अभी हमारी 2 बेल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। उनके ऊपर एक के बाद एक लगातार 3 केस लगाए थे और जितने भी लोग अरेस्टेड हैं वो कहीं ना कहीं CA-NRC प्रोटेस्टर्स रहे हैं। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खालिद को उस वजह से फंसाया गया है। अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। उनको जहाँ कहीं किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। CA-NRC में बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनको जेल में डाल दिया गया। दिल्ली दंगे में लेकर कोर्ट ने बहुत सारे आपत्तियां जताई हैं दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर। जुर्माना तक हुआ है FIR न करने को लेकर। खालिद भाई थे, आप सब जानते हैं, लगातार इंडिया अगेंस्ट हेट के बैनर तहत काम कर रहे थे। CA-NRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे JNU से मिसिंग छात्र का प्रोटेस्ट हो, SC/ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर या किसी भी विक्टिम के लिए वो आवाज़ उठाते थे। CA-NRC के बाद दिल्ली दंगा हुआ, उसमें उनको भी जेल में डाल दिया गया। उनकी बेगम साहब है मेरे साथ। कितनी कोशिशें जमानत की अब तक रद्द हो चुकी है मैम? अभी हमारी 2 बेल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। उनके ऊपर एक के बाद एक लगातार 3 केस लगाए थे, जिनमें 2 बेल होने के बाद जज साहब ने ऑर्डर काफ़ी अच्छे दिए हैं। एक में तो जज साहब ने कहा था कि इन लोगों ने जो केस लगाते में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा है। और सेम केस जो क्राइम ब्रांच 101 में डला था इनके ऊपर, सेम चार्जेस इसके अंदर 59 में भी है। पर 59 वाले के अंदर एक इन लोगों ने सख्त कानून लगा दिया है UAPA, जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी दिक्कत आएंगी। पर अभी बेल लगा हुआ है। दिल्ली दंगे मामले में ही UAPA लगा दिया गया है या CA-NRC वाले में? FIR 59 में, जिसके अंदर बाकी सभी भी अरेस्टेड हैं। और जितने भी लोग अरेस्टेड हैं वो कहीं ना कहीं CA-NRC प्रोटेस्टर्स रहे हैं। उन प्रोटेस्ट में जाते थे या वो संभालते थे। तो खालिद लक्ष्मी नगर में रहते थे, आप लोग लक्ष्मी नगर में रहते हैं। दंगा जो है वो उधर हुआ, काफ़ी दूरी थी, उसके बाद भी उसमें इनको टारगेट किया गया। खालिद एक खुरेजी में प्रोटेस्ट हो रहा था, खुरेजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है वो, तो उसको संभालते थे। जैसे वहाँ पे जो औरतें बैठी थीं उनको खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें खालिद काफ़ी एक्टिव रहते थे। वो और कहीं जाते तो थे पर बहुत कम जाते थे। वो ज़्यादातर अपना टाइम खुरेजी प्रोटेस्ट को ही देते थे। तो वहाँ पर कई बार रात को 3-3 बजे पुलिस ने क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। सोती हुई औरतों के ऊपर टेंट गिरा दिया। एक जो CA-NRC का प्रोटेस्ट, हाँ जी, वो एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। खालिद ने रात को 3 बजे वीडियो बनाया था, उसका लाइव चलाया था। तो उसके अंदर काफ़ी दिल्ली पुलिस के काफ़ी, जो हमारे घर के पास में जगतपुरी थाना है, जिन लोगों ने खालिद को अरेस्ट करा था फर्स्ट टाइम, तो उन्हीं लोगों ने आके वो क्रैकडाउन करा था। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खालिद को उस वजह से फंसाया गया है। कोर्ट पर भरोसा है, लगातार आप लोग कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है। जिस तरीके से अभी आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली दंगों के मामले में जितने भी लोगों की सुनवाइयां हो रही हैं या बेल मिली हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने केस ही रद्द कर दिया है। तो पूरी तरीके से उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। घर में और कौन कौन है, बच्चे कितने हैं? और मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 12 साल का है, छोटा 10 का है, छोटी बेटी है वो अब 7 साल की हो गई है। आवाम से कुछ कहेंगी, क्योंकि खालिद को दुनिया देश जानता है, इंडिया अगेंस्ट हेट के तहत काम करते थे और जब भी किसी भी मजलूम के साथ खड़े होते थे, अपना खर्चा करते थे, अपना काम धंधा करके फिर उसमें टाइम निकाल के और लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। लोगों से कुछ कहेंगी? देखिए, खालिद ने अपनी जो एक छवि अब लोगों के सामने बनाई है वो एक रहम दिल वाली है। मतलब वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। उनको जहाँ कहीं किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ है या किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ है तो वो अपनी तरफ से पूरी जितना उनके अंदर कोशिश होती है वो
हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ उठाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आवाज़ दब जाए। चाहे वो नजीब का मामला हो, चाहे वो सुबोध कुमार जो बुलंदशहर में हत्या हो गई थी उनकी, तो वो हो, या फिर जितने भी लोग हैं, किसी की मॉब लिंचिंग हुई, तो खालिद कभी भी चुप नहीं बैठते। और जो लोग उनको नहीं जानते हैं तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बार खालिद के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करिए, देखिए उनको कि वो किस तरीके के इंसान हैं वो, और उनके जानने वाले लोगों से मिलिए, बात करिए उनसे, तो सबको पता चल जाएगा कि वो कितने मतलब एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। वो कभी भी ऐसी बात कोई करना, मतलब जिस तरीके के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिस तरीके से उनको झूठे चार्जेस में फंसाया गया है, तो एक ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारे की, अमन की, शांति की बातें करता है, उसके ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगाना ये अपने आप में ही एक गुनाह है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की छवि को लेकर लगातार बात होती थी। दिल्ली पुलिस अच्छे पुलिसों में मानी जाती थी, लेकिन विगत कुछ सालों में खासकर CA/NRC के प्रोटेस्ट के बाद, दिल्ली दंगों के बाद कोर्ट ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। मोहम्मद खालिद हों, अब्दुल खालिद उनका पूरा नाम है, तो खालिद भाई हों जो इंडिया अगेंस्ट हेट हो, या मिरान हो, ये तमाम लोग हैं जो जेलों में बंद हैं और जिनकी रिहाई के लिए लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं। कोर्ट के फैसले जिस तरह से आए, कोर्ट ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे सवाल पैदा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे में जानबूझकर धर्म के आधार पर कार्रवाई की है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।